सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है कीमत सीलिंग व फ्लोरिंग में अंतर। सबसे पहले हम इन दोनों का आशय या इनका अर्थ जानते हैं। ठीक है, कि कीमत सीलिंग व कीमत फ्लोरिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सरकार द्वारा निर्धारित कीमत है। ठीक है, इन्हें हम प्रशासनिक कीमत भी कहते हैं। कभी पूछ लिया जाए प्रशासनिक कीमत किसे कहते हैं, तो सरकार द्वारा जब किसी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाती है, या तो सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करती है या उसकी न्यूनतम या निम्नतम कीमत निर्धारित करती है, तो उन दोनों को प्रशासनिक कीमत हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके अर्थ में यहाँ लिखा है कि कीमत सीलिंग क्या है, संतुलन कीमत से कम वस्तु की अधिकतम सीमा निर्धारित करना कीमत सीलिंग कहलाता है। संतुलन कीमत से कम किसी भी वस्तु की क्या करना है, अधिकतम सीमा निर्धारित करना। जैसे कि इसका एग्जांपल आप एमआरपी लिख सकते हो। ठीक है, कि सरकार क्या करती है कि ऐसी कीमत निर्धारित कर देती है जो क्या कर सकते हैं, सभी व्यक्ति उस वस्तु को खरीद सकते हैं, और दूसरा जो विक्रेता है वह किसी भी व्यक्ति को ठग नहीं सकता, उपभोक्ता को ठग नहीं सकता। जो कीमत है उसी आधार पर वो वस्तु का मूल्य वसूल करेगा उपभोक्ता से, है ना। और कीमत फ्लोर में लिखा है कि संतुलन कीमत से ऊपर न्यूनतम कीमत निर्धारित करना, इसे न्यूनतम समर्थन कीमत या न्यूनतम कीमत सीलिंग भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, कृषि पदार्थ के मामले में हम इस कीमत को समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसान है, अब उसके पास 5,000 की उपज है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, एक ऐसी कीमत निर्धारित कर देती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कृषि मंडी, जहां पर जो किसान लोग होते हैं वो सब अपने अनाज लेके आते हैं, तो सरकार क्या करती है कि इन किसानों को नुकसान न हो, किसानों को अपनी उपज का दाम सही मिले, इनको नुकसान न हो, तो सरकार किसानों के लिए यह कीमत निर्धारित करती है कि आप अपनी उपज हमें दे सकते हो, हम इसकी उपज की कीमत 5,000 रुपए रखते हैं। अब किसान के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो कृषि मंडी में जाके सरकार को अपनी उपज देकर 5,000 रुपए ले, या फिर अगर उसे कोई दूसरा व्यापारी, हम व्यापारी भी देखते हैं, ठीक है, उसको जाकर 6,000 बेचे या 7,000 बेचे, जहां उसको दाम मिले। अच्छा, तो कुल मिला के ये जो कीमत फ्लोर है या इसे कीमत फ्लोरिंग कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि सरकार द्वारा किसान लोगों के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है। इसमें इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि किसान को किसी प्रकार का इसमें नुकसान न हो। और कीमत सीलिंग जो है, इसमें किसी वस्तु की वह कीमत निर्धारित की जाती है जिसे हर एक व्यक्ति चुका सके, और कोई भी दुकानदार किसी भी उपभोक्ता से ज्यादा मूल्य वसूल न कर सके। तो एमआरपी का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो कि सरकार ने यदि किसी वस्तु पर एमआरपी क्या लिख दिया, 250 रुपए लिख दिया, तो दुकानदार 250 रुपए से कम ले, ये उसकी मर्जी, लेकिन 250 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। और ये क्यों निर्धारित किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करके किसी भी वस्तु से मनमाना मूल्य वसूल न कर सके। तो कीमत सीलिंग और कीमत फ्लोर दोनों का क्या अर्थ है। कीमत सीलिंग का अर्थ है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु की अधिकतम सीमा तय कर देना, उससे कोई भी ज्यादा मूल्य वसूल नहीं करेगा। और कीमत फ्लोर सरकार द्वारा एक ऐसी कीमत, निम्नतम या न्यूनतम कीमत निर्धारित करना जिससे किसान लोगों को कोई नुकसान न हो। ठीक है, अब आगे लिखा है किसके लिए निर्धारण होता है। ठीक है, जो हमने अभी समझा किसान लोगों के लिए, कि जो सामान्य व्यक्ति संतुलन कीमत नहीं चुका पाते उनके लिए यह कीमत निर्धारित की जाती है। मतलब बाजार कीमत, बाजार में जो हर एक व्यक्ति अपना मनमाना कीमत क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को नहीं खरीद पाता। जिसके पास पैसा है वो तो खरीद पाता है। तो यहाँ किसके लिए कीमत सीलिंग का निर्धारण किया, हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, जो संतुलन कीमत नहीं चुका पाता। और कीमत फ्लोर किसके लिए, यह कृषकों मतलब किसान के कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत की पूर्ति के लिए निर्धारित की जाती है। इसे न्यूनतम समर्थन कीमत कहते हैं जो उत्पादकों को चुकाई जाती है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे किसके द्वारा निर्धारण। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि दोनों कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसे प्रशासनिक कीमत भी कहते हैं। तो ये सरकार द्वारा निर्धारित होती है और यह भी सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट है, निर्धारण कब होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यह उस समय निर्धारित की जाती है जब बाजार में आवश्यक वस्तुएं इतनी ऊंची चली जाती है कि सामान्य व्यक्ति इन्हें नहीं खरीद सके, तब यह कीमत निर्धारित की जाती है। और कीमत फ्लोरिंग यह तब निर्धारित की जाती है जब कृषि उपज की कीमत बाजार में उत्पादन लागत से भी नीचे हो। यह न्यूनतम समर्थन कीमत के रूप में निर्धारित की जाती है ताकि कृषकों को हानि नहीं हो। कब निर्धारण हो रहा है, जब सामान्य व्यक्ति वस्तु को नहीं खरीद पा रहा है, वो वस्तु उसके जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और कीमत फ्लोरिंग क्या है, किसानों के लिए। फिर क्यों इन कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो काला बाजारी पर रोक लगाने के लिए।
आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। जो उपभोक्ता ऊंची कीमत चुका सकते हैं वे तो ऊंची कीमत देकर कहीं से भी वस्तु खरीद सकते हैं। जबकि कीमत फ्लोरिंग में क्या है, जब कृषक अपना सारा उत्पादन जो वे बेचना चाहते हैं बेच नहीं सकते तो अवैधानिक रूप से न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे बेचने को विवश हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार फ्लोर कीमत का निर्धारण करती है। मतलब कि किसान को उसकी उपज का वो दाम नहीं मिल रहा है जो दाम उसने उपज के लिए लगाया था, मतलब कि उसने बुआई करते समय लगाया था, ऐसा सोचा था इतना पैसा मिलेगा, तो उसे नुकसान ना हो इसलिए सरकार कीमत फ्लोरिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, तो एक बार फिर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं शॉर्ट में कि कीमत सीलिंग का अर्थ क्या होता है, सरकार द्वारा निर्धारित किसी वस्तु की अधिकतम कीमत, और कीमत फ्लोर सरकार द्वारा निर्धारित किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत। किसके लिए निर्धारण होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए जो संतुलन कीमत नहीं चुका पाते। कीमत फ्लोर कृषकों के, किसान के लिए, उनकी उपज के लिए। किसके द्वारा निर्धारण, दोनों का निर्धारण सरकार के द्वारा। निर्धारण कब होता है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद पाता और जब किसान को उसकी उपज के बराबर दाम नहीं मिलता। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, विक्रेता जो है वो अपने आप को बाजार का राजा न समझे, क्योंकि पहले विक्रेता बाजार का राजा था, अब क्रेता बाजार का राजा है। तो काला बाजारी को रोकने के लिए मनमाना मूल्य विक्रेता वसूल न करे, इसके लिए क्या है कि यह कीमत निर्धारित की गई है। कौन सी कीमत, सीलिंग, और कीमत फ्लोरिंग की कृषक को नुकसान न हो और उसकी जो उपज है उसके बराबर नहीं तो कुछ इतना ही उसे दाम मिल जाए जिससे वो दूसरी उपज की बुआई कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो डाउट को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।